अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम डॉक्टर एनी। उम्मीद और दुआ है आप अपनी फैमिली के साथ जहाँ रहें हमेशा शादो आबाद रहें। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले 3 माह को। प्रेगनेंसी का पहला ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी कंफर्म होने से लेकर 13 हफ्ते तक रहता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के शुरू में ब्लड के बेसलाइन टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, रैंडम शुगर, हेपेटाइटिस, HIV और रूबेला शामिल हैं। इसके अलावा कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाया जाता है। 5 से 7 हफ्ते के दरमियान बच्चे की दिल की धड़कन आ जाती है। इसको कंफर्म करने के लिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड करती हैं। इसके अलावा एक डेटिंग स्कैन होता है जो 11 से 13 हफ्ते के दौरान करवाया जाता है, जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने में मदद करता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपके अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास 2 विजिट्स लाजमी हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है यानी कोई ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, पेन है, या आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ शुगर या ब्लड प्रेशर है, या आपको कोई और बीमारी है जैसे एस्थमा, थायराइड, इसका मसला, तो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से विजिट सेट कर सकती हैं। पहले ट्राइमेस्टर में ख़वातीन को जो मसाइल दरपेश होते हैं, इनमें उल्टी, मतली, तेज़ाबियत, कब्ज़, भूख का ना लगना, चक्कर, नींद का ना आना शामिल है। अगर सुबह उठते साथ ही आपको मतली महसूस हो या वॉमिटिंग आती हो, तो आप अपनी बेड की साइड टेबल पर बिस्किट, नट्स या निम्को रखें और उठने से पहले थोड़ा खा लें और फिर उठें। इससे नौज़िया और वॉमिटिंग की फील कम हो जाएगी और आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्पाइसी और तले हुए खानों से परहेज़ करें क्योंकि ये तेज़ाबियत का बाइस बनते हैं। वॉमिटिंग के लिए शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स यानी थोड़ा थोड़ा खाना थोड़े थोड़े वक्फे से खाएं। पहले 3 माह में आपको रोज़ाना फॉलिक एसिड की एक गोली लेनी है, जो बच्चे की सेल डिवीजन और ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इस टाइम आपको आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बेबी मदर के स्टोर से ही अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता है। बाज़ औक़ात ख़वातीन पहले 3 माह में बेहद थकावट महसूस करती हैं और इसके साथ इनकी सांस भी फूली होती है, जिसका मतलब है कि हो सकता है कि वो अनीमिक हों और हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हों। इसलिए कोशिश करें कि आयरन रिच डाइट इस्तेमाल करें। हरे पत्तों वाली सब्जियां और फ्रेश जूसेस मसलन अनार, माल्टे, स्ट्रॉबेरी जूस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। चुकंदर, गाजर, खजूर, कलेजी, कीमा, गोश्त, दूध और अंडों को भी अपनी डाइट में शामिल करें। आयरन के लिए नट्स का भी इस्तेमाल करें। पानी का मुनासिब इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर गर्मियों में 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। डब्बे के जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें। इनमें सिर्फ शुगर और एम्प्टी कैलोरीज होती हैं और कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। चाय और कॉफ़ी की मिकदार को कम कर दें। आप दिन में 1 या 2 कप चाय ले सकती हैं। इससे बेबी की ग्रोथ पर फ़र्क नहीं पड़ता। पहले 3 माह में कच्चे पपीते और पाइनएप्पल को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें एक एंजाइम होता है जिससे मिसकैरेज का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। खाने को अच्छी तरह पकाकर खाएं, क्योंकि रॉ पोट्री और सी फूड में चंद बैक्टीरिया होते हैं जो मिसकैरेज और वक्त से पहले डिलीवरी का बाइस बन सकते हैं। ज़्यादा कलेजी के इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल और विटामिन ए रेटिनॉल की मिकदार ज़्यादा होती है, जो मिसकैरेज और बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स का बाइस बन सकते हैं। लेकिन महीने में 1 से 2 मरतबा कलेजी खाने में कोई हर्ज नहीं और इसका मदर और बेबी पर बुरा असर नहीं पड़ता। पहले 3 माह में हम पेशेंट्स को लॉन्ग ट्रैवल, ट्रेन या हवाई सफ़र एडवाइस नहीं करते, क्योंकि अगर सफ़र लंबा है तो चूँकि इस स्टेज पर प्रेगनेंसी इतनी मजबूत नहीं होती, इसलिए कोई झटका लगने की वजह से यूट्रस की अंदरूनी लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो उखड़ सकती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं और दौरान सफ़र इमरजेंसी सहूलत मिलना भी मुश्किल हो सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स, ख़ास तौर पर जिनकी पहले मिसकैरेज की हिस्ट्री हो या जिनका IVF हुआ हो, इनको पहले 3 माह लंबा सफ़र करने से बिल्कुल मना करते हैं। अगर आप पहले से किसी मसले के लिए कोई मेडिसिन ले रही हैं, तो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस ज़रूर करें कि आया वो दवाइयाँ प्रेगनेंसी में सेफ़ हैं या नहीं, क्योंकि कुछ मेडिसिन सेफ़ होती हैं और किसी मेडिसिन की एक डोज भी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल होती है। प्रेगनेंसी में हम स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स आमतौर पर मना करते हैं, जैसे ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक वगैरह, लेकिन हल्की फुल्की दर्द के लिए आप पैनाडोल या पैरासीटामोल दिन में 2 से 3 मरतबा ले सकती हैं। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, तो हम प्रेगनेंसी में टेटनस की वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस वैक्सीन, सर्वाइकल कार्सिनोमा वैक्सीन, कोई वैक्सीन भी प्रेगनेंसी में रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने कोई भी वैक्सीन ली है, तो आप इसके 3 माह तक प्रेगनेंसी की प्लानिंग ना करें, क्योंकि इससे बेबी का नुकसान हो सकता है।
चुनाचा इस सिलसिले में अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। खुद से कोई भी दवाई शुरू ना करें जब तक आप अपनी डॉक्टर से मशवरा ना कर लें। पहले ट्राइमेस्टर में ख़वातीन नौजिया और वॉमिटिंग की वजह से वेट गेन नहीं कर सकती, बल्कि हो सकता है कि इसमें आपका वज़न बढ़ने की बजाय थोड़ा कम हो, जो बिल्कुल नॉर्मल है, और इस सिलसिले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 माह में आपको ज़्यादा खाने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खाने की वजह से एक तो उल्टी मतली की शिकायत ज़्यादा हो सकती है और वज़न ज़्यादा बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी में शुगर और ब्लड प्रेशर हो सकता है, और बच्चे का वज़न भी ज़्यादा होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के पहले माह में आपके बेबी का साइज़ तकरीबन 1/4 इंच यानी एक चावल के दाने जितना होता है। फर्स्ट मंथ में ही बेबी की रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड, निज़ाम हज़म यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट भी बनना शुरू हो जाता है। प्रेगनेंसी के दूसरे माह में बेबी का साइज़ बढ़कर 1.25 इंच तक हो जाता है। इसकी आँख, नाक, मुंह बनना शुरू हो जाते हैं और दिल की धड़कन भी आ जाती है। प्रेगनेंसी के तीसरे माह में बेबी का साइज़ तकरीबन 2.5 से 3 इंच और वज़न आधा से 1 पाउंड तक हो जाता है, और अगर अल्ट्रासाउंड पर आप देखेंगे तो वो आपको एक पूरा बेबी की तरह नज़र आएगा, क्योंकि तीसरे माह में तकरीबन तमाम ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। अगर पहले 3 माह में बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही तो इसकी वजह नंबर 1 क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी यानी मौरूसी मसला है, या नंबर 2 कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी यानी बनावटी मसला है, और या तीसरा एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम या थ्रोम्बोफीलिया, जिसमें खातून का खून गाढ़ा होकर खून की नालियों में जम जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को खून सही तरीके से नहीं पहुंचता और इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर बच्चे की ग्रोथ पहले 3 माह में कम हो रही है तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता और ऐसी प्रेगनेंसी ज़्यादातर मिसकैरेज की तरफ चली जाती हैं। पहले ट्राइमेस्टर को हम एम्ब्रियोजेनेसिस पीरियड कहते हैं, यानी इसमें बच्चे के तमाम अज़ा बन जाते हैं, और अगर कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो वो इन्हीं हफ्तों में होती है। इसलिए पहले 3 माह में मदर्स को यही हिदायत की जाती है कि कोई भी दवाई अपनी डॉक्टर के मशवरे के बगैर गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल ना करें और शुआओं और केमिकल से मुकम्मल दूर रहें। इसके अलावा भारी वज़न ना उठाएं, हाई हील्स ना पहनें, रनिंग, योगा और कोई सख्त एक्सरसाइज ना करें। आप लाइट वॉक कर सकती हैं। तो ये थी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में तफसीली मालूमात, एहतियाती तदाबीर और टिप्स। अपने आने वाली वीडियोस में मैं आपको सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बताऊंगी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी। इस सिलसिले में अगर आपके जहन में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहतमंद औलाद से नवाजें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।